हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत बहुत ये दिन बहुत ही शुभमय हो आपके लिए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस। और दिन की शुरुआत मैं आज आप लोगों की थर्ड डे की क्लास से कर रही हूँ और आई होप उम्मीद करती हूँ कि जब ये पूरी क्लास ख़त्म होगी तो आपके मन से एक ये दुआ निकलेगी कि मैम आज की क्लास में हमें बहुत मज़ा आया। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पहली 2 क्लासेस हुई हैं आपकी डे 1 एंड डे 2 की, have you practiced all those things which I taught you in those classes? If you have practiced, then please comment right now, yes ma'am, we have practiced, and how do you feel after that? मैंने आपको 2-3 चीज़ें कही थी कि आप लोगों को प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी और आप कंटिन्यूस रहेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। यानी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इज द थियरी विच इज़ गोइंग टू मेक यू perfect in pronunciation and speaking English. In my first class also I discussed, and in my second class also I told you that English is not a difficult language. It is a very good and simple language. It only depends that you are not properly practicing it. आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट थिंग। चलिए, हम आज मैं आपको एक नए तरीके से इसको दोबारा से आपको मोटिवेट करने के लिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि आप लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक ही दिन में तो साइकिल चलाना नहीं सीख सकते ना आप। सबसे पहले आप साइकिल लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, धीरे धीरे आप किसी की मदद से उसको चलाते हैं, फिर आपको पैडलिंग जब आप सीख जाते हैं करनी तो धीरे धीरे आप थोड़ा दूर चलते हैं, कभी गिरते हैं, उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ में उसके सीखते रहते हैं। और हर एक जो बच्चा है उसकी साइकिल सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, कोई ज़्यादा गिर पड़ के सीखता है और कोई बिना गिरे ही वो सीख लेता है। तो वैसे ही जब आप साइकिल एक दिन में नहीं सीख पाते, साइकिल के लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंग्लिश एक दिन में बिल्कुल फराटेदार बोलने लग जाएंगे। बोलेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे, टाइम लगेगा। बट इफ़ यू विल प्रैक्टिस, you believe me, one day you will thank me, ma'am, you have really motivated us and now we can speak in English without any hesitation. We can speak with confidence and we can face any type of situation. We can go to any interview. So I want those persons in my class कि वो ऐसा बन के निकलें इस क्लास से जब वो आप कंप्लीट करें कोर्स। तो चलिए, एक मैंने आपको और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ग्रामर का मैंने फर्स्ट क्लास आपकी अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ग्रामर स्टार्ट करी है कि ABCD क्या है और कैसे उनकी प्रोनाउंस किया जाता है उन लेटर्स को, और फिर हम आगे धीरे धीरे उसको करेंगे। तो आपको, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप वो ग्रामर क्लासेस को भी अटेंड कीजिए ताकि आप ग्रामेटिकली भी आप में सुधार हो सके। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और ये बताऊंगी कि 5 आपको आज मैं टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। पहली टिप जो है वो ये है कि आप लोग जब बोलते हैं तो थिंक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ही सोचो। अब आप सोचोगे इंग्लिश में मैम कैसे सोच सकते हैं? आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट क्लास ऑल्सो दैट थिंक यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्लीप इन इंग्लिश। शायद उस समय आप समझ नहीं पाए होंगे कि मैम ने ये बात क्यों कही, बट टुडे आई विल टेल यू, आई एम टेलिंग दिस थिंग बिकॉज जैसे कि मैं आपको जब इंग्लिश पढ़ाती हूँ या कोई चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए बोलती हूँ, आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग पहले उसको हिंदी में बोलता है, फिर उन हिंदी के एक एक वर्ड्स को आप ट्रांसलेट करते हैं, और फिर आप ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो आपके मुंह से वो जो शब्द हैं वो निकलने में भी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, क्योंकि दिमाग ये कहता है पता नहीं सही है या नहीं है, हम वी आर प्रोनाउंसिंग इन ए राइट वे और नॉट, ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, इसका मीनिंग तो कहीं गलत नहीं हो जाएगा, कहीं शब्द हम गलत तो नहीं यूज़ कर रहे। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं वो आपको बोलने ही नहीं देते, इतना रोक देते हैं, इतना रोक देते हैं, जैसे घोड़े की लगाम को खींच दिया जाता है और घोड़ा रुक जाता है ना, वैसे ही जो आपकी कैपेसिटी होती है सीखने की, जिस स्पीड से आप दौड़ रहे होते हैं वो तुरंत ही उसमें ब्रेक लग जाता है। तो डोंट डू दैट, आपको वो नहीं करना है। आज के बाद आपको ये करना है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज, इंग्लिश की बात नहीं है, जैसे हिंदी है, हिंदी भी हमने एक ही दिन में तो बोलनी नहीं सीखी ना। हिंदी भी हमने बहुत धीरे धीरे, जब बच्चा छोटा होता है पहले माँ बोलना सीखा, पापा बोलना सीखा, फिर एक एक दूसरे शब्द बोलने सीखे, धीरे धीरे सीखा। वही धीरे धीरे आपको इंग्लिश को भी देना है। इंग्लिश के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि हम ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि हम क्यों नहीं
क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं और फिर हमें वो जब चीज़ मिलती नहीं है तो हम दुखी होते हैं। यानी हम अपनी ही एक्सपेक्टेशंस पे खुद को ही फेल कर लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप बहुत कैपेबल हो, यू कैन डू इट, और आप करके भी दिखाओगे। तो सबसे पहली बात आपको आज के बाद पहला टिप मैम की ये याद रखनी है कि यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जैसे ही आप ये क्लास खत्म करते हैं, सबसे पहले आप अंग्रेजी में सोचना शुरू करेंगे। कैसे सोचना शुरू करेंगे कि दिमाग कभी रुकता तो है नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। कभी दिमाग में आता है अच्छा अभी पानी बंद करके आना है, कूलर में पानी डालना है, पेड़ों में अभी तक मैंने पानी डाला नहीं है, मुझे बाहर से कोई सामान खरीद के लेके आना है, मुझे कोई मेल तैयार करनी थी, मुझे ऑफिस का ये काम रह गया, मुझे घर की ये चीज़ें काम करनी है, कोई एसी खराब हो गया उसको। मतलब आपका जो दिमाग है वो कभी भी नहीं रुकता। आप कभी भी नोटिस करेंगे ना, अचानक आप सोचिएगा कि क्या सोच रहा हूँ मैं, तो आपको ये लगेगा कि दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा ही होता है, क्योंकि दिमाग कभी रुकता नहीं है। तो जब चीज़ रुकती नहीं है आपके पास, तो इतना बढ़िया सारथी है दिमाग जो कभी रुकता ही नहीं है। उसको ट्रेन कर दो कि तुम रुको मत, लेकिन जो सोचना है उसको इंग्लिश में सोचो। यानी इंग्लिश में ही उसको, हर चीज़ को इंग्लिश में ही सोचो। कि उठना है तो आपको इंग्लिश में ही सोचना है कि आई हैव टू वेक अप। आपको कहीं जाना है, आई हैव टू गो, देन आई हैव टू डू दिस थिंग। धीरे धीरे अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि वो इंग्लिश में ही सोचे, हर चीज़ तुरंत उसके दिमाग में इंग्लिश में आए। नहीं आया तो वो उसको दिमाग में ये खलबली मच जाए कि अच्छा इस चीज़ को मैं अंग्रेजी में कैसे नहीं बोल पा रहा। फटाफट आपने डिक्शनरी देखी, गूगल में सर्च किया, उस शब्द को जैसे ही आप सीखेंगे उसको आप वापस दिमाग से, वो जो वर्ड है आपके दिमाग में जहाँ कन्फ्यूजन हुआ था, वो आप सेंटेंस दोबारा से तैयार कर लेंगे। यू स्टार्ट स्पीकिंग अगेन। जैसे मान लीजिए मुझे ये हुआ कि आज इलेक्ट्रिशियन को बुलाना था, वो तो आया ही नहीं, तो हमारा दिमाग कैसे सोचेगा, इलेक्ट्रिशियन केम नॉट टुडे। ऐसे अलग अलग शब्द आपके टुकड़ों टुकड़ों में आएंगे दिमाग में, तो आप उनको टुकड़ों में ही आने दो। हर एक चीज़ को, उसको पहले दिमाग को हर एक चीज़ को धीरे धीरे ट्रांसलेट करने दो, छोटी छोटी चीज़ों को ट्रांसलेट करने दो। आप ये मत सोचो कि तुरंत आपके दिमाग में सेंटेंस आ जाएगा और आपको मुंह से बोलने लग जाएंगे। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो कैसे होगा, पहले छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग जो है वो कॉपी करेगा, उनको स्टार्ट करेगा ग्रास्प करना, और हर एक चीज़ का जब वो इंग्लिश में उसके दिमाग में रहेगा कि वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, वहाँ यानी देयर, जाना है यानी गो, मुझे जाना है। अब वो मैं जब आपको धीरे धीरे और हैव हैज़ इन सब के मतलब बताऊंगी तो वो अपने आप वहाँ पे फिट होते जाएंगे और आप सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पहले दिन भी मैंने आपको कहा था कि बी कंसिस्टेंट, लगे रहो, रुको ही मत, बिल्कुल भी मत रुको। यानी दिमाग जो है उसको इतना ट्रेन कर दो कि अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो 24 घंटे दिमाग में वही चीज़ चलती रहे कि अच्छा ये चीज़ है, तकिया है, तकिए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं तकिए पे सो रहा हूँ, आई स्लीप पिलो, इतना ही दिमाग में आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, कम से कम तीन चीज़ें आपके दिमाग ने इंग्लिश में कन्वर्ट तो करी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, आई नीड स्लीप, यानी मुझे नींद चाहिए, ऐसे आ रहा है, कोई बात नहीं। आई यानी मैं, क्योंकि मैं अब आपको समझ में आ गया होगा, आप बता सकते हो तुम जल्दी से आ जाओ, अपन सोते हैं, यू कम स्लीप नाउ। तो छोटे छोटे उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स को मत ढूंढो, ये मत सोचो कि बीच में ये रह गया वो रह गया। जो वर्ड समझ में आ रहा है इंग्लिश, उसको दिमाग को ये चलने दो कि दिमाग को सोचने के लिए काम दे दो कि इंग्लिश में ही सोचना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। दूसरी चीज़ ऐसे होता है कि व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट एनीथिंग। आपको कुछ भी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को ट्रांसलेट करने लग जाएगा और आपको मज़ा आने लग जाएगा जब आगे से आगे आपके दिमाग जो है वो खुद आपको एक रास्ता दिखाएगा। स्टोरीज़ पढ़िए, स्टोरीज़ देखिए आप। जब कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो कहानी कैसे होती है, पास्ट में वो कहानी लिखी जाती है। कोई भी कहानी उठा के देखेंगे तो आप उसमें इंग्लिश की जो स्टोरीज देखेंगे उसमें हमेशा ये लिखा होता है वंस अपॉन, एक ज़माने में ऐसा हुआ था। इस लाइन को आप याद कर लीजिए कि जब भी कभी कहानी शुरू होगी तो उसमें कैसे स्टार्ट होगी, वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक ज़माने में। कहानी तो ऐसे शुरू होती है ना, क्योंकि पुरानी होती है, भूतकाल में हो चुकी होती है। तो कोई भी कहानी जब शुरू करते हैं तो हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि एक बार एक समय ऐसा था, एक ज़माने में ऐसा हुआ, है ना। तो वंस अपॉन ए टाइम, ये तो लाइन थोड़ी रट लीजिए, कहानी के लिए हमें ऐसे स्टार्ट करनी है। या फिर अगर मान लीजिए आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आप ये सोचेंगे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, उनको फॉलो करने के लिए कहाँ रुकावट आएगी। इंग्लिश कहाँ नहीं बोल पा रहा मैं, इंग्लिश के कारण कहीं मेरी पर्सनैलिटी जो है उसको मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहीं इंटरव्यू में ना रह जाऊँ। जब इस तरह के थॉट्स होंगे ना दिमाग में, तो तुरंत यूँ दिमाग चलेगा कि फटाफट हमें तो इसी चीज़ में लगे रहना, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो पहली चीज़, इंग्लिश को
सोचो, यानी हर चीज़ इंग्लिश में सोचो, और सोचने के बाद में धीरे धीरे वो मुंह से निकलेगी। एकदम से पूरे सेंटेंसेस नहीं निकलेंगे, लेकिन जब दिमाग सोचने इंग्लिश में लग जाएगा तो दिमाग में वो ऑटोमेटिकली शब्द मुंह से निकलने लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि दिमाग हिंदी में सोचेगा, फिर उस हिंदी को दिमाग एक चीज़ को ट्रांसलेट करेगा, फिर वो बाहर निकलने के लिए वो शब्द जो हैं वो अटकेंगे या आपको झिझक होगी। नो, जब दिमाग में तुरंत आएगा वर्ड तो आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। कि जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, तो आई एम थर्स्टी तो अब आपके दिमाग में हो चुका सेट। आई एम हंग्री भी हो चुका कि मुझे भूख लगी है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, प्लीज कम, विल ट्रांसलेट एवरीथिंग इन इंग्लिश। ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोल, मतलब माइंड जो है वो हर चीज़ को बोलना शुरू कर दे। आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको आप देखिए। जैसे मान लीजिए एक सीनरी दिखाई दे रही है तो आप उसको मन में सोचिए, दिस इज अ सीनरी। वहाँ आप आगे देख रहे हैं कि एक टेबल पड़ा हुआ है, दैट इज अ टेबल। उस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? ऑन, यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर टच करके रखी होती है तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। तो अब आप ऑन से सेंटेंसेस बनाइए आज, कि कोई चीज़ कहाँ किस पे रखी है। टेबल पे ये चीज़ रखी है, बेड के ऊपर ये चीज़ रखी है, आपका जो पंखा है वो कहाँ पे है। हर चीज़ को मतलब अपनी लाइफ की हर चीज़ को आप कोरिलेट करना शुरू कर दीजिए। तो पहला चीज़ आपने क्या करी कि आपने सोचना शुरू कर दिया इंग्लिश में। दूसरी बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको पहले कल भी बताई थी, कि रीड आउट अलाउड, जोर जोर से पढ़ो। यानी कोई भी एक पन्ना ले लो जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, और नहीं आपको समझ में आता तो मैंने जैसे जो अपने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं 6ठी 7वीं 8वीं के, मैंने ये भी बताया था आपको, उन चैप्टर्स को खोलो। जैसे मैंने एक लाइन बोली, आप उसको पॉज करो, उसी लाइन को आप उसी लहजे में बोलने की कोशिश करो जैसे मैंने बोला है। क्योंकि हम जिस तरह से जब देख के कोई चीज़ हमारा माइंड फटाफट लेता है, वैसे ही अगर हम उस चीज़ को बोलेंगे तो हमारे माइंड में वो चीज़ बहुत जल्दी फिट होती है। आप उन वर्ड्स को पढ़ते जाइए, आप 1 महीने रीडिंग करके देखिए, आपको तुरंत तो सब वर्ड्स समझ में आने लग जाएंगे, तुरंत वो वर्ड आपके दिमाग में भी आने लग जाएंगे। आप यकीन मानिए कि ऐसा होगा और आप इसको कहेंगे कि ये तो जादू हो गया, इट इज़ अ मिरेकल, कि ऐसा कैसे हो गया। जहाँ मेरे दिमाग में कोई विचार आता था उसको मैं ट्रांसलेट करने में लग जाता था, नाउ डेज एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली, फ्लुएंटली दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये वाक्य ऐसे है, ये इसको हमें ऐसे बोलना है। उसके लिए रीड आउट अलॉट। पहली बात, सोचो अंग्रेजी में, हर चीज़ को इंग्लिश से कनेक्ट करने की कोशिश करो। पूरा नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, 5% आएगा, 10% आएगा। जो वर्ड्स आएंगे वो भी आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर डे, तो वो करो आप। फिर दूसरी चीज़, जब आप बोलोगे, जोर जोर से बोलना, पढ़ोगे, आप रीडिंग करोगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप गलत प्रोनाउंस करोगे, उनको आप गूगल पे सर्च करो कि उसको बोलते कैसे हैं, उसको हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और जब कंटिन्यूएशन में आप रीडिंग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी जो बोलने की झिझक थी ना, कि मेरे को तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, यानी शब्द तो हैं, लर्न भी कर लिया आपने, 10 लाइनें याद कर ली, और आपको ये कह दिया जाए कि आप उसको बोलो तो आप नहीं बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप में एक बहुत लो कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। आपने उस हर्डल को पार कर लिया। कैसे पार कर लिया? आफ्टर 1 मंथ अगर आप डेली 45 मिनट्स, आपके दिन के 45 मिनट, आप ये मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में एक पीरियड होता है 45 मिनट्स का, वो इंग्लिश का पीरियड आपके घर पे चल रहा है और आपको वो पढ़ना है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बुक ले लीजिए और उसको पढ़ते जाइए। सपोज जैसे ये देख लीजिए, मेरे पास एक बुक है और मैं इसमें कुछ पढ़ती हूँ, तो मुझे पढ़ना कैसे है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, कोई भी एक मैं सेंटेंस ले लेती हूँ। अशोक kept on kicking the door vigorously and finally it gave away. In Ramchandra's biography, the writer has glossed over many of his shortcomings. ये तो चलिए मेरे को आता है, मैं पढ़ पा रही हूँ, आप हो सकता है इस तरह पढ़े। I am afraid we do not have enough चर्स टू गो अराउंड। आप चेयर्स को चर्स भी पढ़ सकते हैं, गो को गे भी गा भी पढ़ सकते हैं, अराउंड को अराउंड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब आप, और उस समय जिस समय आप रीडिंग कर रहे हैं उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। 45 मिनट्स की क्लास में से कम 10 या 15 मिनट्स की क्लास को आप रिकॉर्ड कीजिए। डे 1 की रिकॉर्डिंग, डे 2 की रिकॉर्डिंग, डे 3 की रिकॉर्डिंग, आपके पास पूरे 30 डेज की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आप खुद देखेंगे कि किस तरह तो आप पहले दिन रीडिंग कर रहे थे और 30th डे में आपके रीडिंग में कितना सुधार हुआ है। और जो सुधार आपके उस रीडिंग में आपको दिखाई देगा, उतना ही सुधार आपके बोलने में भी आ रहा है, जिसको आपको पता ही
ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है वो पॉलिश होती जा रही है, आप सीखते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। आपको तो ये लगेगा मैम ने ये कहा कि इसको रीडिंग करना है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो? फ़ायदा 30वें दिन देखिएगा। अपनी ही उस ऑडियो को सुनिए, अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वीडियो को सुनिए कि पहले दिन जब आप रीडिंग कर रहे थे आपके कैसे भाव थे, कैसा आपका कॉन्फिडेंस था चेहरे पर, कितना लो था, कितनी झिझक थी, कितनी हेजिटेशन थी, कितने आप नर्वस थे। और 30वें दिन जब आप उसको वीडियो को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एकदम बूस्टेड हैं, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म है कि मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा करूँगा और एक दिन ऐसा आएगा जिसकी मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा। यानी आपका जो डेडिकेशन है, कमिटेडनेस जो है वो आपको उस 30वें दिन दिखाई देगी रीडिंग की क्लास से। तो रीडिंग की क्लास मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो आपको जो पॉलिश कर रही है उसका आपको पता नहीं चल रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने साथ, अपने आप, और शीशे के सामने जब खड़े होकर करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक तरीका आएगा कि किस तरह से किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो पहली चीज़ हमने सीखी कि इंग्लिश में ही बात करनी है। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि रीड करना है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रीड करना है और रिकॉर्ड करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रीड के लिए, तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया, दूसरी में बताया। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 10-15 मिनट का जो भी आप पढ़ रहे हैं, और 30 डेज़ का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप ही जज हो और आप ही उसके स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम दे रहा है। और आप देखना कि आपने कितनी सफलता प्राप्त की, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, यानी आपने कितना प्राप्त कर लिया इन 30 दिनों में। और कोई नहीं आपको जज कर सकता, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू जज योर सेल्फ। तो यकीन मानिए, मैं आपको बता क्या लगी एक बात गारंटीड कह सकती हूँ कि आप खुद कहेंगे, चाहे सुधार होगा किसी में 5% होगा, किसी में 10% होगा, हो सकता है किसी में 50% भी होगा। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना समय दिया, कितनी बार आपने इंग्लिश को छोड़ा ही नहीं, इंग्लिश से आप दूर हुए ही नहीं, इंग्लिश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर चीज़ में आप इंग्लिश कर रहे हैं। रोटी खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है तो मुझे रोटी दो, ला के दो, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं गिव चपाती, आई एम हंग्री, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग। तो आप हर चीज़ में बोलने की कोशिश करिए, और बोलते 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 वो आपके जीवन में कैसे आ जाए। क्योंकि हिंदी जो है, आप एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे सब स्कूल में पढ़ते हैं, आपके घर में अगर मान लो जो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और आपने देखा होगा कि आपका बच्चा जो है वो बोलता तो बहुत अच्छी हिंदी है, बोलता तो बहुत अच्छी मारवाड़ी है, लेकिन अगर उसका जो सब्जेक्ट है हिंदी विषय में, उसके उतने नंबर क्यों नहीं आते जब वो इतनी अच्छी हिंदी बोलता है। तो लिखना, पढ़ना और बोलना बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा है तो उसकी हिंदी लिखने में भी बहुत अच्छा होगा, वो नंबर भी उसके अच्छे आते होंगे। वही चीज़ आपको इंग्लिश में अप्लाई करनी है। आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो इंग्लिश का, आप इंग्लिश सिर्फ बोलना सीख रहे हो। जिस तरह से आपने हिंदी में पारंगतता हासिल कर ली, आप उसमें पारंगत हो गए हो, आप एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि आपने सुना बोला, आपने कहीं लिखा पढ़ा नहीं। वैसे ही आपको सिर्फ सुनना है और बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पढ़े लिखे नहीं हो तो ऑडियो सुनो, उनको रिपीट करो। मेरे वीडियोस को खाली सुन लो, आंख बंद करके एक लाइन चला दो, उसको सुनो और उसको वैसे की वैसे उसी लहजे में बोलने की कोशिश करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं आता तो आप देख नहीं पा रहे कि रीडिंग नहीं कर पा रहा, मैं तो इसको पढ़ नहीं पा रहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सुनो एक लाइन को और उसको वापस रिपीट करो। जो मैंने छोटे छोटे फ्रेजेस बताए हैं अपने वीडियोस में, उनको सुनो और उनको पीछे पीछे बोलो। जैसे बहुत सारे फ्रेजेस मैंने पिछले आपको वीडियो में भी बताए थे, आज भी मैं बहुत सारे बताने वाली हूँ। उन्हीं को आप रिपीट करते रहो, उन्हीं को आप बोलते रहो। मे आई गो, मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन, आई कैन डांस, आई कैन गो, आई कैन रीड, आई कैन राइट। अब ये सब चीज़ें जब आप करने लग जाओगे तो वो आपकी ज़िंदगी का जो हिस्सा बना हुआ इंग्लिश वो आगे चलती जाएगी आपके साथ साथ। तो पहला हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले सोचना अंग्रेजी में शुरू किया। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, हमने इंग्लिश में बोलना शुरू किया। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी, आज आप करेंगे और वो अभी करेंगे हम लोग। क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो येस टाइप कर दीजिए फटाफट, और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताती हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत ज़ोरदार चीज़ हुई है और ऐसा हम करेंगे। तो चलिए फटाफट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और फटाफट जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा है इसके बारे में वो कर दीजिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने ये डस्टर है मेरे हाथ में, ओके, ये ऑब्जेक्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बारे में आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। तो हम अभी अपना टाइम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपका टाइम
अभी जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूँगी तभी आपको सोचना शुरू करना है इस डस्टर के बारे में कि आपको इसके बारे में 10 सेंटेंसेस फटाफट बनाने हैं, चाहे आप उनको लिख लीजिए। और फिर मैं पूछूंगी आपसे कि आपने कितने सेंटेंसेस बनाए और कितने बना पाए, आप 10 पूरे बना पाए या नहीं बना पाए। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट। आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और उसके बाद में मैं आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस बना के बताऊंगी। पूरा डस्टर देख लीजिए आप। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? थर्टी सेकेंड्स हो गए। एंड स्टॉप। ठीक है, अब आप लोगों ने जो लिखा है वो आप लोग चेक करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ाने हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, मेरे सामने डस्टर पड़ा था जो मैंने उठाया और मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि ये क्या है, दिस इज अ डस्टर या इट इज़ अ डस्टर। आप इसकी शेप देखिए, कैसी है इसकी शेप, वर्गाकार है ये या आयताकार बोलते हैं शायद, रेक्टेंगल और स्क्वायर में वैसा है, सर्कल है, क्या है। तो आपने इसकी शेप बता दी कि इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी 2 साइड लंबी होती हैं आमने सामने की और ये दोनों साइड छोटी होती हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनमें डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि इट इज़ अ डस्टर, इट्स शेप इज़ रेक्टेंगुलर। ठीक है, देयर इज़ वन साइड देयर इज़ अ फोम on the duster, other side there is a one chit, and what is written here on this chit, it is a Kajal duster, its MRP is ₹25 and the letters written here are written with blue ink. Duster is very useful, it is used to dust whatever is written on the whiteboard or on blackboard. We write with chalk on blackboard and it helps to rub it out. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल छोटे से, एंड इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, इट इज़ वेरी लाइट वेटेड। ठीक है, और सोचिए फटाफट और क्या बोल सकते हैं। द फोम ऑफ द कलर ऑफ द फोम इज ब्लैक and the grip is very good, we can hold it easily. The shape is given here to hold this duster. तो इतने सारे sentences within a minute जब मेरे दिमाग में आ सकते हैं तो आपके तो 20 आएंगे. आप एक पेन उठाइए अपने घर का कोई भी और उसके बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिए. आप अपने घर का एक पिल्लो देख लीजिए, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, वो उसके ऊपर जो कपड़ा यूज़ हुआ है वो कैसा है, वो क्या काम आता है. कोई भी चीज़, आपके घर पे कोई एक पेंटिंग लगी हुई है उसको देख लीजिए. आप रोज़ का एक टारगेट बनाइए कि मुझे अपने घर के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को सुबह और 2 ऑब्जेक्ट को शाम को देखना है और उसके बारे में कम से कम विदिन अ मिनट मैं लिखूं कि मैं कितने उसके बारे में पॉइंट्स लिख सकता हूं. ठीक है, पहले दिन आपने लिखे, आप दूसरे दिन भी आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखिए और फिर लिखने की कोशिश करिए. आप 10 दिन के अंदर अंदर आराम से 10 वाक्य से ज़्यादा आप उन चीज़ों के बारे में वाक्य लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से आपके दिमाग के नए नए विचार आएंगे आपके दिमाग में. अच्छा, ये भी तो हो सकता है, इसका यूज़ बता सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं, वो किस काम आता है वो चीज़ बता सकते हैं, किस चीज़ का वो बना हुआ है वो आप बता सकते हैं, हेल्पफुल कैसे है वो आप बता सकते हैं, कितने तरह के आपके पास हैं, कहाँ मिलते हैं. मतलब कोई भी अगर दिमाग को इधर उधर शुरू करेंगे ना क्वेश्चंस पूछना, तो वो क्वेश्चंस जब दिमाग से पूछेंगे तो उस चीज़ के बारे में दिमाग आंसर देना शुरू कर देगा. तो ये भी आपको एक काम करना है. रीडिंग करनी है 45 मिनट्स की डेली. 2 मिनट के 2 ऑब्जेक्ट सुबह और 2 मिनट के 2 ऑब्जेक्ट शाम को. वो चार ऑब्जेक्ट होने चाहिए, चारों अलग अलग होने चाहिए. उन पे आप कॉपी पेंसिल लेके लिखेंगे और अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में कि आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आपके दिमाग में वाक्य आए. और आफ्टर 10 डेज आप देखेंगे कि जब पहले दिन आप सिर्फ 2 ही वाक्य बना पाए थे 1 मिनट में, तो 10वें दिन आप 1 मिनट में 10 की जगह नहीं 11, 12, 13, यहाँ तक कि 15 भी आपके दिमाग में फटाफट
वो सेंटेंसेस होंगे। ऐसा इसको कहते हैं ट्रेनिंग योर माइंड, शार्पनिंग योर माइंड, गिविंग डायरेक्शन टू योर माइंड। और माइंड को हम अंग्रेजी के घोड़े दौड़ाना सिखा रहे हैं, अंग्रेजी के सीखने के रास्ते पर इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहली बार में हम ब्रेक भी लगाते हैं, क्लच की जो है हम रेस भी दे देते हैं, हमारे को सीधा उल्टा का भी पता नहीं होता, हम घबराहट में भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, लेकिन हम धीरे धीरे सीख जाते हैं ना गाड़ी चलाना। वैसे ये अंग्रेज़ी की गाड़ी है जिसको आपको सीखना है और जिसको आपको सरपट दौड़ाना है और इतना दौड़ाना है कि उड़ान भर लेनी है उससे। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंसेस की आप चिंता मत कीजिए, हर क्लास के बाद में मैं कम से कम 10-20 सेंटेंसेस आपको डेली देती ही रहती हूँ। तो पहले चीज़ वापस मैं बारी बारी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि अंग्रेजी में सोचना है, अंग्रेजी में जोर जोर से पढ़ना है। तीसरी चीज़ की 40 आपको फटाफट सिर्फ 1 मिनट एक ऑब्जेक्ट पे देना है और 4 ऑब्जेक्ट, 2 सुबह और 2 शाम को कोई भी घर की कोई चीज़ लेनी है और उसके बारे में सिर्फ 1 मिनट में आप कितने वाक्य उसके बारे में इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी बीच में लिख देंगे आप, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि रंग काला है तो आप रंग लिख दो, काला लिख दो, काले की जगह ब्लैक लिखोगे, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि काला ब्लैक नहीं आए, आपको रंग का पता हो कि कलर है ना, तो कलर ब्लैक, हिज लिख दिया आपने क्योंकि आपको तो पता नहीं है इट यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है, ही यूज़ करना है, शी। तो जो भी दिमाग में आ रहा है वो आप लिखते जाइए और क्लासेस अटेंड करते रहिए। धीरे धीरे आपको जो गलतियां कर रहे थे ना, आप खुद उनको इंप्रूव करने लग जाएंगे। आपको पता चलने लग जाएगा कि क्या क्रिया है, कौन किस तरह से उसको यूज़ करना है, कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करना है, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो है उसको किस तरह से बोलना है, रिप्रेजेंट करना है। ये सब तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ ना। हफ्ते में कम से कम कोशिश करूँगी कि मैं 2 वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि अब स्कूल्स खुल गए हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं चाहे रात को बनाऊँ लेकिन चाहे सुबह जल्दी उठ के बनाऊँ, आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो हफ्ते के इंग्लिश स्पीकिंग के मैं ज़रूर डालूँ ताकि आप लोग आगे से आगे प्रैक्टिस करते रहें। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है नकल। यानी आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सीरियल्स देखिए और जो सेंटेंसेस वो बोलते हैं ना, नीचे लिखा हुआ आता है, पट्टी सी चलती है इंग्लिश की, उसको सुनिए, उसको रोकिए और उसके पीछे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से उनके मुंह चलते हैं, जैसे वो बोलने की कोशिश करते हैं वैसे बोलने की कोशिश। मजाक मत समझिए इसको, ये प्रैक्टिस है, ये ड्रिल है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, वो ऐसे बोल रहा है तो आप भी कोशिश करो, व्हाट आर यू डूइंग। आपका खाली खाली मुंह हिल रहा है पहली बार में, दूसरी बार में आपको वो शब्द समझ में आने लग जाएंगे, तीसरी बार में आप उसको दिमाग से अपने मुंह से निकालना शुरू करेंगे, व्हाट आर दे डूइंग, ऐसे है। तो आपको पहले पता चलेगा कि अच्छा ये गोल गोल नहीं था, ये शब्द थे कुछ, वो शब्द क्या थे, उनको आपने पकड़े। तीसरी बार आप उन शब्दों को बोलने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे। आधे गलत बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बोलने की कोशिश करो। और कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी मूवीज़, ऐसी सीरियल्स देखो जिसमें बिल्कुल अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही हो। इंडियन मूवीज़ देखो जो हिंदी मतलब इंडिया के जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके हॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन, उन्होंने जो अंग्रेजी पिक्चरें बनाई ना, वो देखो, उसको कॉपी करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। कि जैसे आप नसीरुद्दीन शाह की बहुत सारी मूवीज़ हैं, अनुपम खेर की हैं, प्रियंका चोपड़ा ने 1-2 सीरियल्स में काम किया है, वो आप देख सकते हैं। तो इंडिया से कनेक्ट करती हुई चीज़ों को देख लीजिए आप। हिंदी की मालगुडी डेज एक बहुत अच्छा सीरियल है, वो आप गूगल पे देख सकते हैं। उसमें वो किस तरह से स्वामी जो है, पूरी इंग्लिश में है वो सीरियल, उसकी नकल कीजिए। नकल करना है, इमिटेट करना है। तो चौथी चीज़ क्या करनी है, हमें इमिटेट करनी है, नकल करनी है सुन के। ये चारों चीज़ें आपको करनी है। और 5वीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ों को छोड़ना नहीं है, उन चीज़ों को भी पकड़े रहना है। पहले दिन हमने सीखा था कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे ही क्या है मतलब वह, शी मतलब वह, इट का मतलब हम किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए, जानवर के लिए यूज़ करते हैं, दे का मतलब होता है वे। और अब हम इसके आगे चलते जाएंगे। ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट जब कोई काम करता है तो वो काम क्या होता है, यानी क्रिया क्या होती है, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, जो भी आप काम करते हो ना, उसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो आपको वर्ब्स पे भी वर्क करना है, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ के बारे में आप बता रहे होते हो। तो अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगी एक स्ट्रक्चर, कि जो ही है, शी है, इट है, उनके साथ में इज़ क्यों लगा है, दे के साथ में आर क्यों लगा है, और आगे उसमें वर्ब को कैसे जोड़ना है और पूरा वाक्य बनाना है। अभी हम लोग खाली, जैसे कोई भी खेत होता है, उसमें अगर हमें फसल बोनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले खेत को तैयार करते हैं। तो अभी मैंने आपका 2-3 क्लासेस में माइंड मेकअप किया कि हमें किस किस तरह से तैयारी करनी है, और आपको टच में लेके आ रही हूँ मैं, वर्ड्स के टच में लेके आ रही हूँ। तो चौथी जो
चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद में फिफ्थ जो पॉइंट है वो यही है कि कोई भी 5 वर्ड आपको डेली लर्न करने हैं। कोई भी 5 वर्ड आप ढूंढ लीजिए, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हो, चाहे वो किसी बुक के हों। 5 शब्दों के मतलब और उनकी स्पेलिंग यानी वोकैबलरी भी आप साथ साथ में इंक्रीज़ करते जाइए। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिन पे आप अगर बोलोगे तो वो इंग्लिश के वर्ड को बोलेंगे भी, उसका मीनिंग भी बताएंगे और उसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो तरीके भी बताएंगे। एक कैमली ऐप होता है जिसको अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो इंग्लिश में ही जवाब देता है, तो आप खुद क्वेश्चन पूछिए, वो जवाब देगा, या आप सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब दो। तो वो एक कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत अच्छा ऐप है। बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, ऐप्स फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, फ्री ऐप्स हैं, फ्री भी बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ मैं भी सर्च करके आपको बता दूंगी, आप उनसे प्रैक्टिस करिए तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। किसी की ज़रूरत नहीं, आपका फ़ोन ही आपका हेल्पिंग सोर्स है। कैसी आप लोगों को ये क्लास लगी वो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। 5 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहली कि जोर जोर से सबसे पहले ये कि इंग्लिश में सोचें, फिर दूसरी चीज़ ये कि जोर से बोल के पढ़ें, तीसरी 1 मिनट का टाइम दें, 2 ऑब्जेक्ट सुबह, 2 ऑब्जेक्ट शाम को, यानी 4 मिनट आपको डेली लिखना है कोई भी वाक्य उस चीज़ के बारे में। और वही जो आपने चीज़ें चुनी है ना उनका तब तक लिखते जाइए जब तक आपके 1 मिनट में आप 10 वाक्य ना लिख दें। जैसे ही हो जाए कंप्लीट, दूसरे वाक्यों पे आप शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद में चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो आपको पहले मैंने प्रोवर्ब्स वगैरह बताए हैं, सारे के सारे जो फ्रेजेस बताए हैं, उनको आप पीछे पीछे बोलते रहेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको काम में लेके आएंगे। कहीं पे भी आपका जो दिमाग है ना वो रुकना नहीं चाहिए। और 5वीं चीज़, जो रिकॉर्ड करेंगे आप उसको सुनेंगे, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, सुनो, देखो कहाँ अटक रहे हो, क्यों गलती हो रही है, उसको दोबारा से सुनो, तीसरी बार सुनो, सुधार के सुनो। और विदिन 30 डेज आप देखना जो आपकी रिकॉर्ड करी हुई चीज़ें हैं उनको आप देखते ही समझ जाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या क्या सुधार किया है। तो अब इसके बाद में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आप उनको नोट कर लीजिएगा, उनको आप सुन सुन के प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको 30 सेंटेंसेस बताऊंगी। हर बार मैं आपके इंप्रूव इसलिए करती जा रही हूँ, इंक्रीज करती जा रही हूँ, सो दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर मटीरियल विथ यू कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। कई बार होता यही है कि आप सोचते हैं कि अब क्या करें, वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, सेंटेंसेस ही नहीं मिल रहे, इसको कैसे बोलूं, उसको कैसे बोलूं, तरीके मैं आपको सिखा रही हूँ। ग्रामर क्लासेस भी मैं आपकी ले रही हूँ। ग्रामर क्लासेस के वीडियोस भी आप देखिए। अभी जो मैंने ए से लेकर जेड तक हर अक्षर को कैसे बोलना है, कितने उनके उच्चारण हैं और क्यों डिफरेंट हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं। सी को क्यों क बोलते हैं कहीं पे और कहाँ पे कहीं पर स पढ़ा जाता है, उसका क्या नियम है, कैसे उसको याद रखना है, वो सब चीज़ें। ए जो है उसको अलग अलग तरीक़ों से कहाँ पे बोला जाता है। मैट में, MAT में ए बोला जाता है, अबव में ए जो है उसको अ पढ़ा जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। वॉन्ट आप बोल रहे हो तो उसमें वॉन्ट में ऑस उच्चारण बोला जा रहा है ए का, तो ऐसा क्यों है, वाई एक तो एक ही है लेकिन उसके बोलने के तरीके अलग अलग क्यों हैं, वो आप उस वीडियो में ग्रामर वाले फर्स्ट जो डे का वीडियो है उसको ज़रूर देखिए और कनेक्टेड रहिए। यानी आप टाइम मत खराब करिए। आप 2 घंटे, ये मान लीजिए, ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं है मेरे, इनको आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलो चलते हैं, अब हम पहले करते हैं फ्रेजेस की प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब आपके सामने बहुत सारे फ्रेजेस मैं आज आपको फिर से देने वाली हूँ याद करने के लिए, और बहुत सिंपल हैं ये, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल आप याद कर लेंगे। जैसे आपको किसी को बोलना है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी आपको लगे और आप कहते हैं वाह वाह, तो आपको बोलना है मार्वलस। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, यू विल से मार्वलस। उसके बाद में अगर आपको किसी को शाबाशी देनी है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया और आप अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं वेल डन, तो आपको शाबाशी के लिए बोलना है वेल डन। कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी है, बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल देखा आपने, या कोई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी, या कोई बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देखी, और तो आपके मुंह से अचानक क्या निकलेगा, इंग्लिश में निकलेगा ब्यूटीफुल। क्या निकलेगा? ब्यूटीफुल। किसी को बुलाना हो, अरे ऐसे करके हम बोलते ना हे, उसको बोलते हैं हे। वाह वाह, कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं, वाओ, है ना, एकदम मुंह से हमारे एकदम वो जो भाव निकलता है खुशी का, बहुत अच्छा कोई चीज़ हम महसूस करते हैं तो हम कहते हैं वाओ। अगर मान लीजिए जैसे आप कोई चीज़ के लिए भगवान को याद करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ओह माय गॉड, या फिर आप क्या कहते हैं, ओह गॉड या माय गॉड। ठीक है, अगर कोई बहुत ही आपने कमाल
करने वाली चीज़ को देख लिया, या आपको किसी को कहना है कि अरे ये तो आपने तो कमाल ही कर दिया, कमाल जहाँ पे दिखे आपको, उसके लिए अगर आप अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो यू विल से वंडरफुल। व्हाट विल यू से? वंडरफुल। कोई काम करना चाहते हैं, किसी से आप कुछ पूछ रहे हैं और वो व्यक्ति ऐसे आपको बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बेशक इस काम को हम कर सकते हैं, तो आप उसका बेशक के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो होगा ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। क्या तुम कल आओगे? बेशक आऊँगा। तो ऑफ कोर्स आई विल कम। भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम बोलते हैं थैंक गॉड। जैसे हम थैंक यू बोलते हैं किसी को, अपने सामने वाले को, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम कहते हैं थैंक गॉड। ईश्वर की कृपा से अगर कोई चीज़ होती है तो हम क्या बोलते हैं? बाय गॉड्स ग्रेस। कि कोई कहता है कि कैसे हो, तो आप क्या कहते हो कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ भगवान की दया से। सो आई एम क्वाइट वेल बाय गॉड्स ग्रेस। खुदा आपको बरकत दे। किसी को आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो यू शुड से मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी, सेम टू यू। सामने वाला भी एक कहता है आपको कि आपको भी, तो सेम टू यू। बहुत बढ़िया, उसके लिए हम बोलते हैं एक्सीलेंट। आपने बहुत बढ़िया काम किया, यू डिड एक्सीलेंट वर्क। बड़े दुख का समाचार है, हाउ सैड। बहुत दुख की बात है तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ सैड। कोई बहुत ही खुशी का समाचार आप सुनते हैं तो आप क्या बोलते हैं? बड़ी खुशी का समाचार है तो कहते हैं दैट इज़ अ गुड न्यूज़। क्या कहते हैं? दैट इज़ अ गुड न्यूज़। उसके बाद में आगे देखिए, आपने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी, आपकी सफलता है, तो उसके लिए आप फिर क्या बोलेंगे? सफलता के लिए हम यूज़ करेंगे कितनी बड़ी विजय, यानी आपने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया, जीत के लिए बहुत बहुत। तो व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। आपने क्रिकेट मैच देखा और इंडिया जीत गई तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। मेरे प्रभु, या प्रभु मेरे, आश्चर्य से हम बोलते हैं ना गुड हेवंस, उसके लिए क्या बोलते हैं? गुड हेवंस। सुनिए, आप किसी को बुला रहे हैं, एक पत्नी अपने पति को बुलाती है, आवाज़ लगाती है तो कहती है ना सुनिए, तो कहेंगे हेलो लिसन। खाली पति पत्नी ही नहीं, आप किसी को भी बुलाइए, घर में आपसे कोई बच्चा है, आप उसको भी आवाज़ दे रहे हैं, तो हाउ विल यू से? हेलो लिसन, लिसन टू मी। मेरी तरफ ध्यान दो या मेरी बात को सुनो और जल्दी करो इस काम को। हरी अप, फटाफट, प्लीज़ हरी अप, जल्दी करो, कृपया करके इसको जल्दी करो। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। कितनी बुरी बात है कि तुम अपने नाखून चबा रहे हो। हाउ टेरिबल इट इज़ दैट यू आर बाइटिंग योर नेल्स। कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। बड़ी ही फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड। कितनी ही फिजूल की बात है, उसके लिए हम बोलेंगे हाउ एब्सर्ड। इसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मना कर दिया। आप कहते हैं ना कोई चीज़ के लिए उसकी इतनी हिम्मत, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? हाउ डेयर ही। क्या खूब, बहुत बढ़िया, तो उसके लिए बोलेंगे हाउ स्वीट। कितना सुंदर है, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? अगर आप किसी को गुस्से से कहते हैं कि अरे तुमने इस तरह की हिम्मत कैसे करी ऐसा कहने की, तो क्या कहेंगे? हाउ डे यू, हाउ डे यू से दैट। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। कोई बहुत प्यारा लगता है तो आप उसको प्यार से कहते हैं ओह डियर। जल्दी चलो, बहुत जल्दी हमें किसी को बुलाना है और हम उनको कहते हैं कि जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, तो हम क्या कहते हैं? हरी अप। क्या कहते हैं? हरी अप। तो बहुत ही सिंपल छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इनको आप इन सब से कम एक एक दो सेंटेंसेस बनाइए सिंपल। जैसे कि मार्वलस आपको यूज़ करना है वर्ड कोई सेंटेंस में, इस फ्रेज़ को तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट अ मार्वलस फ्लावर इट इज़, व्हाट अ मार्वलस पेंटिंग इट इज़। वाह वाह, तो हम किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं ना। आपको वेल डन फॉर योर गुड परफॉर्मेंस इन योर एग्ज़ाम्स। आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी खूबसूरत हो। हे कम हेयर, अरे तुम इधर आओ। वाओ यू लुक अमेजिंग, तुम तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हो। ओ गॉड, हे राम, ये क्या हो गया। इट इज़ वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। ऑफ कोर्स आई डिड इट, हाँ मैंने ऐसा कर लिया। थैंक गॉड, तुम यहाँ आ गए। बाय गॉड्स ग्रेस you'll स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। भगवान की कृपा से तुम्हारे को अच्छे नंबर परीक्षा में ज़रूर प्राप्त होंगे। मे गॉड ब्लेस यू, टुडे इज़ योर बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, भगवान आपको बरकत दे। ऑल द बेस्ट हमने किसी को बोला तो आपको सामने से जवाब दे रहा है सेम टू यू, आपको भी। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, यू डिड एक्सीलेंट वर्क, तुमने बहुत शानदार काम किया। बड़े ही दुख का समाचार है, हाउ सैड। बड़े ही खुशी का समाचार है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़।
व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, यानी किसी हम अगर कुछ जीतते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। मेरे प्रभु, आश्चर्य से जब हम बोलते हैं तो गुड हेवंस, सुनिए, हेलो, लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़। कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, बड़ी फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, क्या खूब, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली, ऐसे कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, प्यारे, ओह डियर, हरी अप, जल्दी करो। तो ये सब शॉर्ट फ्रेजेस हैं, आप सब इनको एक एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार चाहें उतनी बार बोल के और आप इनको याद कर लीजिए, ताकि जहाँ इनको यूज़ करना हो वहाँ आप कर सकें। कुछ और फ्रेजेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें किसी को कहना है कि भैया आप अब चुप रहिए प्लीज़, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, कि कृपया करके शांत रहिए, ऐसा हो, ऐसा ही है, येस इट इज़, सचमुच ऐसा ही है, रियली, सच, हाँ सच है, इज़ इट, थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आह मैंने मैच जीत लिया, आह हाँ मैंने मैच जीत लिया, हरी, हुर्रे, आई हैव वन, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितनी बेहूदगी है, हाउ नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है, हाउ व्हाट अ शेम, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रैजिक, कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। और अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, हम कहते हैं ना छी छी, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, क्या कहते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग। अगर हमें किसी को सावधान करना हो तो हम क्या कहेंगे, बिवेयर, बिवेयर यानी सावधान। जैसे कई बार आपने घरों के बाहर लिखा हुआ देखा होता है ना, कुत्तों से सावधान, तो वहाँ लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, कितनी बढ़िया सूझ है, यानी आपको तो बहुत अच्छा आइडिया सूझता है ना दिमाग में कोई विचार, तो उसके लिए बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, सावधानी से, संभल कर, दोनों में से कोई भी चीज़ हमें बोलनी हो तो हम बोलेंगे वॉच आउट, कहीं नज़र ना लग जाए, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टच वुड। अब चाहे जो भी हो, मैं तो इंग्लिश सीख के ही रहूँगा, कम वॉट मे, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे फ्रेजेस को वापस से यूज़ करना है, अपने स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, सिर्फ इंग्लिश वाले ही फ्रेजेस मैं बोलने वाली हूँ। क्वाइट प्लीज़, चुप रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज़ कीप क्वाइट, हाँ ऐसा ही है, उसके लिए क्या बोलेंगे, येस इट इज़, सचमुच, रियली, सच, इज़ इट, धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, किसी के जन्मदिन पे बोलते हैं हम, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे आई हैव वन, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रैजिक, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कहीं अचानक आपके घर पे कोई मेहमान ऐसे आ गए जिनका आप सोच ही नहीं रहे थे कि वो आएंगे, और आप उनको देखते जब बहुत खुश होते हैं, गदगद हो जाते हैं दिल से, तो आप कैसे बोलते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यानी आपने तो हमें चौंका ही दिया, ये तो बहुत ही सुखद आश्चर्य है, वंडरफुल, आश्चर्यजनक। कोई चीज़ आपको ख़राब लगती है तो आप क्या बोलते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, सावधान, खबरदार, उसके लिए हम बोलेंगे बिवेयर, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, और कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया, आपका स्वागत है, वेलकम सर, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट, कहीं नज़र ना लग जाए, टच वुड, अब चाहे जो हो, कम वॉट मे। तो ये अभी आपको मैंने 54 फ्रेजेस जो हैं आज जो बताए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, और इतना अच्छे तरह से कि कहीं पर भी जब इस तरह के
सेंटेंसेस हो, यानी इस तरह का जब वाक्य आपको यूज़ करना हो, आप वहाँ पे इंग्लिश में इनको यूज़ कर सकते हैं। और अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्लास कैसी लग रही है। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये सारे के सारे सेंटेंसेस बताए, इनको तो आप याद करेंगे, और जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सोचो कि चौथा पॉइंट क्या था, मैडम गोल मोल कर गए, ऐसा नहीं है। वो चौथा पॉइंट है कि आप टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करो। आप अपने आप से बात करो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी पसंद नहीं है, किस तरह के लोग आपको अच्छे लगते हैं, किस तरह के आपको लोग अच्छे नहीं लगते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ हैं। अगर सोचोगे तो अपने बारे में भी बहुत कुछ मिलेगा। अपने से बात करो और खुद ही क्वेश्चन पूछो और खुद ही जवाब दो, लेकिन बोल बोल के, मन में नहीं। ठीक है, मन सोचने का काम इंग्लिश का दिमाग करेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हारेंगे नहीं, किसी भी तरह से हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ते रहना है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है सब बच्चों को। सो ऑल द बेस्ट। और वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आप लोग सब देखते हैं, उससे मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने व्यू किया है, लेकिन कमेंट्स आप लोगों के बहुत कम आते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर डाला कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और आप कोई आपके दिमाग में विचार हो कि मैम ये चीज़ भी बताइए, तो उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक आप लोग देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे, और ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। और 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक के जो भी बच्चे आपके घर के आसपास या आपके परिवार में हैं, उनको भी बता दीजिए कि उनकी क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग। हनी सकल बुक के सारे चैप्टर्स हैं, हनी ड्यू बुक के हैं, आपकी हॉर्नबिल बुक के हैं, बी हाइव के हैं, गोल्डन रेस के हैं, रिजोल्यूशन के हैं, पनोरमा के हैं, रेनबो के हैं, जितनी भी आपकी किताबें स्कूल में चलती हैं, एनसीईआरटी की, सीबीएसई आरबीएसई के सारे चैप्टर्स, पोएम्स, सब कुछ इंग्लिश टू हिंदी, लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है। जाइए, पढ़िए और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गेट टू लाइक, subscribe and share my channel with all your friends. And I have already told you that as our classes will move on, we'll speak more in English and we'll speak less in Hindi. So this is going to happen after some time, and you people will start understanding and imitating everything. आप कुछ नहीं मिलता तो आप just try to copy what I am saying in English. कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या है, कहाँ से इंग्लिश मूवी देखें, डोंट वरी, जस्ट सी जो भी मैं बोलती हूँ, वॉट एवर सेंटेंसेज आई स्पीक हेयर, ट्राई टू कॉपी दैम, ट्राई टू इमिटेट दैम। जैसे अभी मैंने ये बोला तो इसी को ही आपने सुना और फिर आप रोक के अपने वीडियो को और ट्राई टू इमिटेट दैम, ट्राई टू कॉपी दैम। मतलब एक एक्सप्रेशन के साथ बोलने की कोशिश कीजिए, नकल कीजिए, आप मेरी नकल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन एक्सप्रेशंस को लेके आइए। फील दोज वर्ड्स एंड ट्राई टू स्पीक दैम। अंग्रेज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर लैंग्वेज सीखनी है तो उसके अंदर पूरा अपना 100% आपको देना पड़ेगा। डेडिकेटेड हो जाइए और लगे रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।